ये गद्दी, ये परंपरा बाबूजी ने और हमने बनाई थी, वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। ये कहना है अपने कालीन भैया का, क्योंकि वो लौट कर आ रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीजन्स ऑफ ऑल टाइम, मिर्जापुर के सीजन 3 के साथ, जिसका ट्रेलर हमें कल देखने को मिला। ये ट्रेलर देखने के बाद मेरा बस एक ही रिएक्शन था, बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। क्योंकि ये ट्रेलर अगर हमसे बहुत सारी चीजें छुपाता है तो बहुत सारी चीजें बताता भी है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें एवरीथिंग यू मिस्ड व्हाइल वॉचिंग मिर्जापुर सीजन 3 ट्रेलर। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये ट्रेलर हमें एक बहुत अच्छा ओवरव्यू देता है कि हम आखिर इस मिर्जापुर के सीजन 3 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिर्जापुर सीजन 2 को आए हुए 4 साल हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली लोगों की याददाश्त काफी धुंधला गई होगी। इसीलिए ट्रेलर की शुरुआत ही एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें एक के बाद एक हो रही सारी मौतें दिखाई जाती हैं, जिसमें हमें शरद के पापा, स्वीटी पंडित, बाबूजी और मुन्ना भैया दिखाए जाते हैं। और ट्रेलर के 11वें ही सेकंड में हमें एक झन्नाटेदार किस्म की गाली सुनने को मिलती है, ये बताते हुए कि अब हम मिर्जापुर पहुंच चुके हैं। जिसके बाद हमें गुड्डू पंडित से मिलवाया जाता है, जो कि अब स्टिक छोड़ चुके हैं और आसानी से अपने पैरों पर चल पा रहे हैं। और वो आते ही मिर्जापुर के बीचों बीच बनी कालीन भैया की मूर्ति को तोड़ देते हैं, इस बात का ऐलान करते हुए कि भैया अब हम हैं मिर्जापुर के बाहुबली, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। और यही चीज मुझे इस ट्रेलर की सबसे अच्छी लगी, इतने कमाल तरीके से तुम्हें कहानी के सारे किरदार, उनके इरादे और खतरों के बारे में बताया जाता है। सीजन देखने से पहले ही तुम्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि बेटा कुछ बहुत बवाल होने वाला है। और इसी सिचुएशन को अगले सीन में हम शरद शुक्ला को एक्सप्लेन करते हुए सुनते हैं कि मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही है और मुकाबला दावेदारों का। खेल आज भी वही है, बस मोहरे बदल गए हैं, जिसका मतलब है कि कहानी मिर्जापुर के सीजन 1 और 2 से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जंग अभी भी गद्दी के लिए ही है, बस फर्क इतना है कि इस बार टारगेट त्रिपाठी नहीं बल्कि गुड्डू पंडित होने वाले हैं। और गुड्डू पंडित के लिए चीजें कुछ ज्यादा आसान नहीं होने वाली, क्योंकि वो इस खेल में अभी नए हैं और बाकी के प्यादे उनसे पुराने और अनुभवी। और यहाँ पर हम शरद शुक्ला के कैरेक्टर को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सीजन 2 के एंड पे यही कालीन भैया को बचाता है। और इस सीजन 3 के ट्रेलर में भी वो किसी से बात कर रहा होता है कि हमने सिर्फ कालीन भैया के लिए लोगों के दिलों में सिंपैथी क्रिएट करनी है। तो हो सकता है कि कालीन भैया को बचाना और उनको वापस मिर्जापुर लाकर गुड्डू पंडित और कालीन भैया का फेस ऑफ करवाना, ये सारा मास्टर प्लान शरद का ही हो, ताकि वो अल्टीमेटली मिर्जापुर पर कंट्रोल हासिल कर सके। क्योंकि भाई बंदे के पास दिमाग भी है और बाप की मौत के बदले का गुस्सा भी, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमें गुड्डू पंडित की एनिमी नंबर 2 अपने मुन्ना भैया की विधवा यानी कि माधुरी यादव त्रिपाठी नजर आती हैं, जो कि अब सीएम बन चुकी हैं। और जाहिरी सी बात है कि वो अपने हस्बैंड की मौत का बदला गुड्डू पंडित से जरूर लेंगी। जहां हम उनको कहते हुए सुनते हैं कि भयमुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। अब देखो, ये चीज तो हम दोनों सीजन्स में देख चुके हैं कि मिर्जापुर की गद्दी और पॉलिटिक्स का बहुत ही करीबी नाता रहा है, लेकिन इस सीजन में चीजें बदलने वाली हैं, जब स्टेट की सीएम गद्दी पर बैठे हुए गुड्डू पंडित के खिलाफ जाकर खड़ी हो जाएंगी। और ये ट्रेलर देखकर ये पता चल रहा है कि सीजन में गुड्डू पंडित का पागलपन पूरे जोर से देखने को मिलेगा, जहां ऐसा लग रहा है कि इस सीजन में गुड्डू पंडित को जेल भी जाना पड़े, क्योंकि एक सीन में हम गुड्डू पंडित के बाप को ये कहते हुए देखते हैं कि हमारा तो गुनाह ही यही है कि हम गुड्डू पंडित के बाप हैं। और उसके बाद हम गुड्डू पंडित को फुल ब्लोन एक्शन करता हुआ देख सकते हैं, लेकिन जेल में। तो हो सकता है कि गुड्डू भैया का कोई क्राइम उन पर साबित हो जाए और उनको जाना पड़े जेल, जहां उन पर ये हमला हो और हमें ये फाइट सीक्वेंस देखने को मिले। पर पता नहीं क्यों ये फाइट सीक्वेंस देखते हुए मुझे द पनिशर सीजन की जेल वाला फाइट सीन याद आ गया। पर जो भी हो, अपने को खून खराबा अच्छा लगता है। और अगर तुम इस सीन में गुड्डू पंडित का एग्रेशन देखो तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि भाई बंदे का स्विच पूरे तरीके से ऑफ हो चुका है। और यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ बीना त्रिपाठी और गुड्डू पंडित के बीच में पक रही खिचड़ी को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये तो हमें पता है कि बीना के कैरेक्टर का सबसे बड़ा मकसद है अपने बेटे को मिर्जापुर की गद्दी पर बिठाना। लेकिन जब तक वो बड़ा नहीं होता, उनको अपने बेटे और अपने आप को बचाने के लिए किसी गार्डिंग फोर्स की जरूरत जरूर से पड़ेगी। और चालाक तो वो कितनी है, ये तो हम पिछले 2 सीजन्स में देख ही चुके हैं। और अगर इस सीन को देखकर अंदाजा लगाना पड़े तो मुझे लगता है कि बीना ने इस काम के लिए
लिए गुड्डू पंडित को मैनिपुलेट किया होगा और जो वो हो भी गए। अरे बुद्धि का इस्तेमाल करो गुड्डू भैया, बुद्धि का इस्तेमाल। औरत के चक्कर में आज तक सल्तनतें सिर्फ लुटी हैं, बसी कोई नहीं। और इसी के बाद आता है इस पूरे ट्रेलर का सबसे बड़ा पीक मोमेंट, हमारे अपने कालीन भैया। भाई इतना भौकाल तो गुड्डू भैया चीख चिल्लाकर हाथ पैर तोड़ कर नहीं मचाए, इतना कालीन भैया सिर्फ अपने एक डायलॉग में मचा दिए हैं। पूरे ट्रेलर में मैं यही देख रहा था कि कहां हमें देखने को मिलेंगे कालीन भैया, लेकिन जो ट्रेलर के एंड पे उनको दिखाया है इससे पता चलता है कि क्यों है वो मिर्जापुर के इकलौते मुखिया और क्यों है आखिर उनका इतना ज्यादा खौफ। और अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखो तो मुझे ये वही जेल लग रही है जहां गुड्डू पंडित की फाइट चल रही होती है। तो आई थिंक सो कि जब गुड्डू पंडित को जेल में डाला जाएगा तभी कालीन भैया अपने आप को रिवील करेंगे और गुड्डू भैया को कन्फ्रंट ये बताते हुए कि बेटा पापा अभी जिंदा हैं, तो जरा ना औकात में रहो। और जो भी हो मैं इस कॉन्फ्रंटेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 5 जुलाई को ये सीजन हमें देखने को मिलेगा और भाई इतना तो पक्का है कि पूरे मजे आने वाले हैं। फिर आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर और तुम कितने एक्साइटेड हो इस सीजन के लिए। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.